children, we are discussing the chapter Chemical Effects of Electric Current. This is the chapter 14 of class 8th. In our previous session, we have discussed about the heating effect of electric current and magnetic effect of electric current. Today in this session, we will be discussing the chemical effect of electric current, then electrodes and electroplating. So what is chemical effects of electric current? The passing of electric current through liquid or conducting solution causes chemical reaction. So here children, you can see in this picture there is a solution. Here a solution is there in this container and we have connected this solution or the liquid with the electric circuit. So this is a closed circuit. Here you can see the cell is there and here the wires are there, and the most important thing here we have taken are the two electrodes by which the solution is in connection with the circuit. देखो बच्चों, यहाँ पर हमने क्या लिया, सॉल्यूशन लिया या फिर कोई लिक्विड लिया, फिर एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, लेकिन ये सर्किट को लिक्विड के साथ किसके साथ जोड़ रहे हैं हम, बाय टू रॉड्स, दो रॉड है, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोड. तो ये रॉड के थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट से आता है वो इस सॉल्यूशन में पास होता है. तो जब इलेक्ट्रिक करंट इस सॉल्यूशन में पास होता है तब इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होता है और वो केमिकल रिएक्शन हमको इलेक्ट्रोड के चारों तरफ दिखाई देता है. ठीक है, और इसी को कहा जाता है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. यानी जब इलेक्ट्रिसिटी कोई लिक्विड के थ्रू या सॉल्यूशन के थ्रू पास होता है तो कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं और उसी को केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है. देन व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स. हमने जो इलेक्ट्रोड की बात कही तो वो इलेक्ट्रोड है क्या. ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों, इलेक्ट्रोड्स आर द मीन्स बाय व्हिच the liquid and living organisms are included in electrical circuit. So this is the definition of electrode. तो देखो हमने इससे पहले जो आपको पिक्चर दिखाया, इस पिक्चर में हमने क्या दिखाया आपको, जो इलेक्ट्रोड है, ये जो इलेक्ट्रोड हमने दिखाया आपको, दो रॉड है, ये किसको सर्किट के साथ जुड़ रहा है, कोई सॉल्यूशन या तो फिर ह्यूमन बॉडी में आपने देखा होगा जिसका ईसीजी किया जाता है तो उनके बॉडी में इलेक्ट्रोड लगाया जाता है. ठीक है, तो लिविंग बॉडी के साथ कोई इलेक्ट्रिक सर्किट को भी जोड़ने के लिए इलेक्ट्रोड यूज होता है. ठीक है, तो फिर ये इलेक्ट्रोड है क्या. इलेक्ट्रोड्स आर टू, जनरली दो इलेक्ट्रोड, जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, दो इलेक्ट्रोड यूज होता है या फिर एक इलेक्ट्रोड अगर यूज होता है तो उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है. वो आप बाद में पढ़ोगे, इस क्लास में आप बस इतना जान के रखो कि कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर कोई भी सॉल्यूशन को सर्किट के साथ कनेक्ट करने के लिए हमको दो इलेक्ट्रोड की जरूरत है. तो ये इलेक्ट्रोड जो रॉड है वो किस चीज का बना हुआ होता है, ये मेटल से बना हुआ होता है या फिर कोई सॉलिड सब्सटेंस और मेटल का मिक्सचर होता है. ये बहुत जरूरी है बच्चों. ठीक है, और वो मेटल ऐसा होना चाहिए कि जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा होगा. ठीक है, या फिर सॉलिड ऐसा होना चाहिए या फिर मिक्सचर ऑफ मेटल और सॉलिड ऐसा होना चाहिए जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा होगा. ठीक है, एंड जो इलेक्ट्रोड हम यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि एक तरह का इलेक्ट्रोड हम सारे सॉल्यूशन में यूज करेंगे, सारे लिक्विड के लिए यूज करेंगे, ऐसा नहीं है. किस तरह का इलेक्ट्रोड हम यूज करेंगे वो डिपेंड करता है हमारा जो सॉल्यूशन हम ले रहे हैं. ठीक है,
वो मेटल का बनेगा या फिर कोई दूसरे सॉलिड का बनेगा या फिर मेटल और सॉलिड का मिक्सचर बनेगा, ये डिपेंड करता है आपके सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं बच्चों। सो वन इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड अदर इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हम किसको कहेंगे? आप ये डायग्राम देखो, यहाँ पर हमने एक सॉल्यूशन लिया है। ये सॉल्यूशन को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। और इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड हमने लगाया है और आप देख सकते हो एक इलेक्ट्रोड में नेगेटिव लिखा हुआ है और एक इलेक्ट्रोड के पास पॉजिटिव लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्यों ऐसे नाम दिया गया? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड उसको कहा जाता है जो कि आपका बैटरी का या सेल का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो आप देखो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच हुआ है हम उसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोलेंगे। उसका दूसरा नाम है एनोड। ठीक है बच्चों, नाउ अभी देखेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या है। ये बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है, आप देख सकते हो ये है नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का, और नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो इलेक्ट्रोड अटैच होता है उसको कहा जाता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड या कैथोड। उसका दूसरा नाम है कैथोड। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को अटैच होता है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को अटैच होता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाता है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है। और जिस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अभी हमने जब बात कही कि इलेक्ट्रिकल केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तब हम ये केमिकल इफेक्ट या केमिकल रिएक्शन हो रहा है सॉल्यूशन में, ये कैसे हमको पता चले? तो बच्चों देखो, there can be various chemical effects on someone passing electric current depending on the type of solution। हम किस तरह का सॉल्यूशन ले रहे हैं और किस तरह का इलेक्ट्रोड ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करके हमारा तीन तरह का दिखाई दे सकता है केमिकल इफेक्ट। जैसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स
बबल्स है, ये सारे बबल्स ऑक्सीजन गैस का बबल्स है, ये कहाँ पर डिपॉजिट हुआ है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास, देख सकते हो बच्चों आप। और हाइड्रोजन गैस कहाँ? हाइड्रोजन गैस का बबल्स जो है वो कहाँ डिपॉजिट हुआ है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास। ठीक है, तो इसी तरह हमारा ये एक केमिकल इफेक्ट है जो कि दिखाई देता है जब वाटर के थ्रू करंट पास होता है। यहाँ पर ये जो हमने एग्जांपल लिया है, यहाँ पर हमने एक सोल्यूशन लिया है। इट इज अ वेरी कलरफुल ब्यूटीफुल सोल्यूशन जो है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर एक मेटल है, सल्फेट एक नॉन मेटल है, ठीक है। दोनों मिलकर आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। अभी इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोड क्या क्या लिया? एक हमने लिया कॉपर इलेक्ट्रोड, आप देख सकते हो, जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और दूसरा हमने लिया ब्रास इलेक्ट्रोड जो कि आप यहाँ देख सकते हो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो आप यहाँ देख सकते हो बच्चों, ये जो है रेड कलर के कुछ आयंस, ठीक है, ये रेड कलर के जो आयन है कॉपर, और ग्रीन कलर के जो आयन है वो है सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट ब्रेकडाउन हो जाता है, कॉपर जाकर डिपॉजिट हो जाता है ब्रास इलेक्ट्रोड के ऊपर, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर, और सल्फेट डिपॉजिट हो जाता है कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? यहाँ से जो सोल्यूशन से कॉपर इज ए मेटल, तो वो मेटल आयन जाकर आपका जो ब्रास इलेक्ट्रोड था उसके ऊपर डिपॉजिट हो गया। तो है ना एक ये इलेक्ट्रिकल केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसी तरह आप समझा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं या कोई मेटल ले रहे हैं, वो डिपेंड करता है कौन सा सोल्यूशन ले रहे हैं हम, उसके ऊपर डिपेंड करता है, और कौन सा मेटल डिपॉजिट होगा किसके ऊपर, वो भी डिपेंड करता है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर। उसके बाद बच्चों यहाँ पर मैं आपको और एक बात बताऊंगी, यहाँ से जब कॉपर सल्फेट ब्रेकडाउन हो जाता है और ये दोनों में डिपॉजिट हो जाता है, तो धीरे धीरे ये जो डार्क कलर है, ब्लू कलर है, वो कलर धीरे धीरे फेड होने लगता है। तो हमारा तीसरा जो इफेक्ट है, हमने क्या पढ़ा था? चेंज इन कलर ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर दोनों होता है, सॉल्यूशन का कलर भी चेंज होता है और मेटल डिपॉजिट भी होता है। अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है। बच्चों आपने अक्सर देखा होगा कि आप जो घर में स्टील का बर्तन यूज करते हो, वो एक्चुअली आयरन का बना हुआ होता है, उसके ऊपर निकल का कोटिंग होता है। ठीक है, तो ये जो एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का कोटिंग दिया जाता है, दिस इज बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, एंड दिस मेथड ऑफ डिपॉजिटिंग वन मेटल ऑन अनदर मेटल is called bypassing electricity is called electroplating। तो अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होता है, उसका एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमको क्या लेना है? we need to take copper sulfate and two copper plates of same size। ये copper plate हम क्यों लेंगे? इसको हम इलेक्ट्रोड बनाएंगे, ठीक है। और हमने सोल्यूशन क्या लिया? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया, ठीक है। Then 250 ml of distilled water in a clean and dry beaker, dissolve 2 teaspoon of copper sulfate in it। तो यहाँ पर हमने कॉपर सल्फेट का पाउडर लिया हुआ है, जो क्रिस्टल है लिया हुआ है, या फिर पाउडर आप ले सकते हो। उसको लेकर हमने क्या किया? 250 ml distilled water में हमने उसको घोल दिया। Add a few drop of dilute sulfuric acid। ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में हमने थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया, H2SO4 ऐड कर दिया, ताकि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है उसका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का कैपेसिटी बढ़ जाएगा। उसके बाद ये जो कॉपर प्लेट है, हमने जो 2 कॉपर प्लेट ली थी, ये कॉपर प्लेट का जो 2 प्लेट लिया है, दोनों प्लेट को बैटरी का दोनों टर्मिनल से जोड़ देना है। और उसके बाद
ये दोनों कॉपर प्लेट को इसमें डुबो देना है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो अभी हम देख सकते हैं, हमने ये एक्सपेरिमेंट का जो पिक्चर है इस तरह आप देख सकते हैं, ये कॉपर प्लेट है, ये कॉपर प्लेट है, दोनों ही इलेक्ट्रोड है और यहाँ पर ये जो सोल्यूशन है, कलरफुल सोल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। तो बच्चों यहाँ क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो यहाँ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से कॉपर आयन जो होता है वो जाकर आपका एक इलेक्ट्रोड यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। मान लीजिए ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो आपका जो यहाँ से कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से जो कॉपर निकलता है, कॉपर, ये कॉपर यहाँ सोल्यूशन से जाता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर जम जाता है, तो उसके ऊपर ये एक लेयर बना देता है। तो अभी ये सल्फेट तो जाकर कॉपर के ऊपर अटैच नहीं होगा, तो वो क्या करता है, कॉपर सल्फेट तो ऐसे सिर्फ अकेले नहीं रहेगा, सब सल्फेट को तो कुछ ना कुछ चाहिए, तो सल्फेट फिर कॉपर सल्फेट ही बना रहता है। लेकिन कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरा कॉपर प्लेट है, इस कॉपर प्लेट से कॉपर चला आता है आपका इस सोल्यूशन में, ठीक है। तो इसी तरह ये सोल्यूशन से जो कॉपर चला गया, कॉपर प्लेट नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो गया, वो आ जाता है आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से और फिर से कॉपर सल्फेट सोल्यूशन मिलता है। और इसी तरह कॉपर इलेक्ट्रोड से कॉपर निकलता रहता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से निकलता रहता है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर जाकर जमता रहता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे आप देखोगे कि पॉजिटिव वाला जो इलेक्ट्रोड है वो धीरे धीरे क्षीण होता जाता है, पतला होता जाता है, और जो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड है वो मोटा होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि कॉपर के ऊपर कॉपर का किस तरह कोटिंग बन रहा है। तो इसी तरह कोई भी दूसरे मेटल को भी हम किसी भी मेटल के ऊपर डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है उसका ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पर किया। तो when electric current is allowed to pass through the copper sulfate solution, the solution will separate into copper and sulfate। जैसे हमने आपको बताया, the separated free copper, जो कॉपर सेपरेट हुआ वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड में जाकर जम गया, हमने ये आपको बता दिया है डायग्राम में। और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से जो कॉपर लॉस हुआ है वो कहां से आ जाता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से आ जाता है, ठीक है। एंड दिस डिपोजिशन ऑफ copper from the solution on the copper plate is called electroplating। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो हमने पढ़ा, इसका कुछ एप्लीकेशन है हमारा डेली डे टू डे लाइफ में। हम बहुत सारे ऐसे मटेरियल यूज करते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया गया है। तो चलो बच्चों जानते हैं कि कौन कौन सा मटेरियल ऐसा है। कुछ मटेरियल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुआ है। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो एक टैप है, ठीक है, ये वाटर टैप है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो वाटर टैप है, इतना शाइनी मेटल जो ऊपर दिख रहा है, ये क्या है, ये है क्रोमियम, ठीक है। आयरन के ऊपर क्रोमियम का कोटिंग बनाया गया है। और ऐसा क्यों बनाया जाता है, क्योंकि आयरन जब वाटर एंड एयर के कांटेक्ट में आता है तो रस्ट हो जाता है। तो वो जो मेटल का जो आइटम है या फिर मेटल का जो चीज बनी हुई है वो खराब हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, क्रोमियम का कोटिंग कर देते हैं उसके ऊपर बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जैसे हमने बताया एक्सपेरिमेंट में, ताकि क्रोमियम रस्ट ना हो। और क्रोमियम तो रस्ट नहीं होता, वो आपका जो इसके अंदर जो आयरन है वो सही सलामत रहे। उसी तरह हम क्योंकि हम इसको क्यों यूज करते हैं, क्रोमियम स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है और ये लस्टरस होता है। इसका प्रॉपर्टी मैं बता दूं, कोरोजन फ्री होता है और